नमस्कार मित्रों, वासुदेवन एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर के तहत मित्रों मैं आपके सामने भूगोल की कुछ प्रश्नोत्तरी लेके आया हूँ, जिसमें से एक टॉपिक है और उस टॉपिक से संबंधित अपने जितने भी सवाल है उन सवालों को मैं यहाँ आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और बिल्कुल पूरे ध्यान से देखिए इस चीजों को। आप कितने भी यहाँ पर 10 या 20 जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उनको केवल 10 या 15-20 मिनट में अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही मिलने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, राजस्थान में संभागों की संख्या। राजस्थान में संभागों की संख्या, वैसे ये तो भारी सवाल है नहीं, बहुत ही हल्का सवाल है। कितने संभाग है तो आपको पता ही है, अपने कितने संभाग है, अपने संभागों की संख्या 7 है। हालांकि अगर इसमें आपको 33 जिले तो आपको पता ही है और संभाग की संख्या आपको पता ही है, लेकिन इसका क्वेश्चन का नया प्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है, जैसे आपको इसी सवाल की जगह आपको दे दे कि क्रमशः संभाग व जिलों की संख्या है, ये थोड़ा लेवल अलग हो सकता है। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये तो सरल है। अगर ये सवाल आए ये वाला, तो इसमें दो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, एक 33-7 और एक 7-33, और बाकी वाला तो मैं मन से बना रहा हूँ। अब ये सवाल थोड़ा ढंगा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन रोल रहने वाला क्वेश्चन था वो क्रमशः का रहने वाला है। ये अगर ढंग से नहीं पढ़ा दिया सवाल ही पूरा गलत हो जाएगा। अब क्रमशः में सबसे पहले उसने संभाग पूछा, तो पहले संभाग होना चाहिए, 7 संभाग फिर जिले। इस तरह का ये जो सवाल मैंने अभी आपके सामने बताया ये पूछा जा चुका है, पर अभी आपके सामने जो सवाल है उसका आंसर क्या होने वाला है, संभागों की संख्या कितनी है, 7 है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला जो सवाल है अपने, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, ये जो सवाल है। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, 3 सवाल आपको पूछे जाते हैं। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, और वापस इसको बंद किसने किया, और वापस इसको शुरू किसने किया। काम का जब बोझ बढ़ गया था तो जिले से कार्य को संभागों में, थोड़ा प्रशासनिक कार्य के लिए पर संभागों में बांट दिया गया था। फिर लगा कि संभागों से भी क्या हो रहा है कि फालतू का कोई काम हो रहा है और इतना कोई है नहीं, जिले अपने आप काम कर लेंगे, ठीक है। तो फिर वापस इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। और फिर बाद में इसको देखा गया कि संभागीय व्यवस्था होनी जरूरी है, उस हिसाब से वापस चालू किया गया। तो यहाँ पर 3 सवाल है, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, संभागीय व्यवस्था को बंद कब किया, और संभागीय व्यवस्था को वापस शुरू कब किया। 3 सवाल होते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर जो सवाल है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, तो इसकी जो शुरुआत की गई थी मित्रों 30 मार्च 1949 को शुरुआत की गई थी। यहाँ ऑप्शन है आपके सामने, ये 30 मार्च 1949। बहुत ही बढ़िया बात है मित्रों। इस दिन एक और बात है, इसी 30 मार्च को अपना क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 30 मार्च को अगर अपनी तिथियों में पूछा जाए तो इसका आंसर होता है फिर चैत्र शुक्ल एकम। हालांकि संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है 30 मार्च 1949। आप मुख्यमंत्री भी ध्यान रखिए, कौन था उस समय, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के द्वारा ये क्या की गई थी, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। आंसर है 30 मार्च 1949 और मुख्यमंत्री ध्यान रखिए हीरालाल शास्त्री, और यही 30 मार्च को राजस्थान दिवस की है। तिथि में पूछा जाए तो चैत्र शुक्ल एकम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलने दो सर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाँ, संभागीय स्तर का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। अच्छा, ये पुलिस वाला भी थोड़ा मैं आपके क्लियर कर देता हूँ, ये रैंकिंग आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। सबसे नीचे लेवल का जो पुलिस अधिकारी होता है उसे अपन क्या कहते हैं, पुलिस कांस्टेबल, जिसे मैं पीसी कहता हूँ, पुलिस कांस्टेबल। उससे थोड़ा ऊपर लेवल का जो होता है पदाधिकारी उसे कहते हैं सीनियर कांस्टेबल, एससी। उससे थोड़ा और लेवल का होता है उसे कहते हैं हेड कांस्टेबल, एचसी। उससे भी और लेवल का होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इससे भी और लेवल होता है सब इंस्पेक्टर। इससे ऊपर लेवल होता है डीवाईएसपी। इससे ऊपर लेवल होता है मित्रों एसपी, और इससे ऊपर लेवल होता है मित्रों डीआईजी, और इससे ऊपर लेवल होता है मित्रों आईजी, और इससे ऊपर लेवल होता है मित्रों डीजीपी। बस यहाँ आके गाड़ी खत्म हो जाती, पर अपने सवाल ध्यान रखने हैं।
ये जो है आपके सामने क्या पूछा है, संभाग स्तर का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है। तीन पुलिस अधिकारी आपको ध्यान रखने हैं। राज्य का जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है उसे अपन कहते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे डीजीपी कहते हैं। उसे अपन ये कहते हैं हिंदी में कहते हैं पुलिस महानिदेशक कहते हैं। ठीक है, आपको पूछा संभाग का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी किसे कहते हैं मित्रों, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उसको कहते हैं यहाँ पर आईजी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, उसको कहते हैं आईजी। और जिले लेवल पर, जिले के ऊपर जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है वो होता है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो आपको तीन जानकारी होनी चाहिए। जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी एसपी, और संभाग का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी जिसे अपन कहते हैं तो अपन आईजी कहेंगे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं, पुलिस महानिरीक्षक कहते हैं। ठीक है, तो डीजीपी जो होता है मित्रों राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी, आईजी जो होता है संभाग का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी, और एसपी जो होता है जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका संभागीय स्तर का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन हो गया मित्रों, संभागीय स्तर का कौन होता है, आईजी होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हो गया पुलिस। ये जो किसको तो कहते हैं मित्रों, डीजीपी। हालांकि ये डीजीपी यहाँ पर अपने दो ऑप्शन आ रखे हैं, डीजीपी यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है या हिंदी में लिखा हुआ है, अपना आंसर होने वाला है पुलिस महानिरीक्षक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभाग थे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अभी ये एक डेट देखी थी अपन ने, ये डेट देखी थी 30 मार्च 1949 वाली। यहाँ पर मैंने इसी के बारे में बताया था कि इसी दिन अपने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, और करने वाले कौन थे, नाम भी बहुत बढ़िया है, हीरालाल। हीरालाल जी ने क्या किया था, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। अच्छा, जब शुरुआत की थी तब कितने थे, 5 थे। वर्तमान में कितने हैं, 7 है। और 7 कब तक है, 2005, यानी कि 4 जून 2005 को नवीनतम संभाग भरतपुर बना, और तब अभी तक कितने हैं, 7 है। तो पूछा क्या है कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभाग थे, शुरुआत करने के बाद कितने संभाग बना दिए गए थे, तो 5। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन में संभाग लिखे, अगर यहाँ पर मैं जिले लिख दूं, ये संभाग यहाँ से काट दूं और यहाँ इसकी जगह मैं जिले लिख दूं, तो वो भी ध्यान रखें मित्रों, कितने हैं, 25। ज्यादा समस्या नहीं है, 5 के आगे 2 लगा दो। अगर जिले पूछे तो कितने याद रखने हैं, 25। और संभाग कितने थे उस समय, कितने थे, 5 संभाग थे। अच्छा, 5 में भी अब कौन कौन से, तो इतना नाम ही लूंगा मैं, 7 में से केवल अजमेर और भरतपुर को हटा दो, बाकी जो 5 वाले थे वो उस समय क्या हो गए थे, बन गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया मित्रों, 30 मार्च 1949 को 5 थे, इसका आंसर हो गया ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। राजस्थान के किस संभाग की नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। अच्छा, 3 ऑप्शन है, अपने अफवाह तंत्र आपको बता रखे हैं। अफवाह तंत्र कितने हैं, 3 है। एक तो है मित्रों अरब सागर वाला, एक है आंतरिक अफवाह तंत्र वाला, और एक है बंगाल की खाड़ी वाला। ठीक है ना, 3 अफवाह तंत्र है आपने। और जिसमें से ये पूछा राजस्थान के किस संभाग की नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपके दिमाग में सारी चीजें हैं, ले दे के कहाँ सेट हो रही है, यहाँ पर सेट हो रही है। कोटा आंसर आप सोच रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर कोटा नहीं। सवाल को ध्यान से पढ़े, राजस्थान के किस संभाग की नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है, यानी कि वो कौन सा संभाग है जहाँ पर नदियां उसी संभाग से निकल रही है। अब यहाँ से आपका दिमाग कोटा में काम कर रहा है, तो कोटा में निकलती जरूर है, लेकिन वो कोटा में उद्गम नहीं होता, आती सारी मध्य प्रदेश से। तो ध्यान रखें, राजस्थान के किस संभाग की नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। अब उदयपुर संभाग में जिले कौन कौन से आते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। उदयपुर संभाग में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। अब यहाँ पर जो मेन अगर मोटी रूप से मैं नदी मानूं तो वो बनास नदी, खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद। तो वो कहाँ पानी लेके आती है, सवाई माधोपुर में जाके चंबल नदी से मिल जाती है, और फिर यमुना, फिर गंगा, और फिर बंगाल की खाड़ी में पानी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद किया था।
मैंने अभी बताया कि ये जो सवाल आया था, आपको ध्यान ये रखना है कि शुरुआत, फिर बंद और फिर वापस शुरू, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। शुरू किया है अपने हीरालाल शास्त्री ने, ये आपको ध्यान रखना है। बंद कर दिया था मोहनलाल सुखाड़िया ने, मोहनलाल जी ने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। और वापस शुरू किया है हरिदेव जोशी ने। चलो ये तीन मुख्यमंत्री अपने याद हो गए, ठीक है। अब तीनों मुख्यमंत्री ने कौन कौन से टाइम में शुरू किया, वापस बंद किया, तो इसकी टाइमिंग तो अपने है 30 मार्च 1949 को क्या हो गया था शुरू। अप्रैल 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल जी ने वापस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। वापस शुरू हरिदेव जोशी ने किया, कब किया, तो 26 जनवरी 1987 को पुनः शुरू कर दिया। क्या सवाल है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद किया अप्रैल 1962। यहाँ 62 कहाँ है, तो ये रहा 62, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है, सबसे छोटा संभाग। अच्छा, छोटा संभाग कैसे, आपको ऐसा था कि यहाँ डायरेक्ट आंसर है। संभाग कितने हैं अपने, 7। सबसे बड़ा कौन सा है मित्रों, ध्यान रखिए, सबसे बड़ा है जोधपुर है, और छोटा कौन सा है मित्रों, भरतपुर है। अच्छा, आपको यहाँ पर थोड़े क्षेत्रफल भी ध्यान होने चाहिए मित्रों। जोधपुर है तो जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना है, 1,17,801 किलोमीटर स्क्वायर, एक जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल है। भरतपुर का पूछे तो 18,186 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या है मित्रों, क्षेत्रफल है। और बढ़िया बात तब होगी जब आपको राजस्थान के सारे संभागों के क्षेत्रफल याद होंगे, क्योंकि ये हो सकता है 4 संभाग आपको दे और उनमें से कौन सा बड़ा है क्षेत्रफल में, ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन यदि अपन को सब संभागों के क्षेत्रफल याद है तो कोई तकलीफ नहीं। अब ये सवाल बहुत ही लो लेवल का है, अगर बढ़िया सवाल पूछे तो यहाँ पर अब तो इसका तो आंसर हो गया मित्रों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग भरतपुर है, ठीक है। अगर यहाँ भरतपुर हटा के मैं कोई और ऑप्शन डाल दूं तब आपको फिर सोचना पड़ेगा बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। तो अपन इनके थोड़े आपको क्षेत्रफल भी पता होने चाहिए। जैसे अपने राजस्थान ये है, इस राजस्थान में आपके क्षेत्रफल थोड़े ध्यान रखो तो बढ़िया बात है। या ऊपर वाला जो है वो बीकानेर संभाग है, इसका जो अगर क्षेत्रफल नोट करें तो 68,708 किलोमीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पर आता है जोधपुर संभाग, ये अभी बता दिया मैंने, 1,17,801 किलोमीटर स्क्वायर। फिर नीचे आ गया मित्रों उदयपुर, ये हो गया 36,942 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आ गया मित्रों कोटा, तो 24,204 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आ गया मित्रों, क्या आ गया, यहाँ पर आ गया भरतपुर, तो 18,186, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। फिर बीच में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आ गया मित्रों जयपुर, तो जयपुर का हो गया मित्रों 36,615 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर बीच में आ गया मित्रों केंद्र में जो संभाग है अपना, कौन सा संभाग है मित्रों, अजमेर संभाग है। और अजमेर संभाग का क्षेत्रफल है 43,848 कितने हैं मित्रों, ध्यान रखें, 43,848 किलोमीटर स्क्वायर था। अब आपको अगर ये सारा का पता तो आंसर निकल सकता है, ठीक है। तो अभी इसका आंसर क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, हाँ, राजस्थान का नवीनतम संभाग है। ये भी कोई भारी सवाल नहीं है, सरल ही है। राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है मित्रों, यहाँ आपको हर चीज को बारीकी से ध्यान रखना जरूरी है। प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, राजस्थान का नवीनतम संभाग है। अगर यहाँ पर प्रश्न होता राजस्थान का क्रमशः नवीनतम संभाग व जिला बताइए, तब और भी शानदार क्वेश्चन होता। राजस्थान का नवीनतम अगर जिला पूछे, राजस्थान का नवीनतम संभाग पूछे, तो सारी बातें आपको ध्यान रखनी। यहाँ पर नवीनतम संभाग पूछा है तो वो कौन सा मित्रों, भरतपुर है। कब बना है, तो 4 जून 2005 को, 4 जून 2005 को बना है। और कैसे बना है, तो जयपुर से 2 जिले लिए थे मित्रों, जयपुर से 2 जिले लिए थे, धौलपुर और भरतपुर। जयपुर से धौलपुर, भरतपुर, और कोटा से लिए थे करौली और सवाई माधोपुर। तो भरतपुर संभाग बना कितने, जयपुर
आते थे, धौलपुर और भरतपुर आते थे, फिर इनको यहाँ से बाहर निकाल दिया। कोटा संभाग में आते थे करौली और सवाईमाधोपुर, इनको बाहर निकाल दिया। फिर 1, 2, 3 और 4 को मिला के अलग कुछ संभाग बना दिया। वो संभाग कौन सा है मित्रों? भरतपुर संभाग है। तो भरतपुर संभाग 4 जून 2005 को बना है, नवीनतम है। और किस किस से मिलकर बना है? जयपुर से धौलपुर और भरतपुर, ये कोटा से करौली और सवाईमाधोपुर। इस प्रकार ये 4 जिले किसमें आते हैं? भरतपुर संभाग में। मंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी, ठीक है ना। चाहे आपको नवीनतम संभाग पूछे, चाहे आपको नवीनतम जिला पूछे, दोनों समय अपने मुख्यमंत्री कौन थे? वसुंधरा राजे सिंधिया थे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है। अच्छा, आपके यहाँ पर अगर जिला ये होता कि सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, यहाँ पर अगर जिला होता तो और भी अगर आप थोड़ा अच्छा बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर अब संभाग आ गया है। तो पहले तो आपको जिला पता होना चाहिए, उसके बाद ये भी चीज पता होनी चाहिए कि वो जिला किस संभाग में है। तो डबल सोचना पड़ेगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है, क्या करते हैं। अच्छा, साक्षरता का मतलब तो पता है, 60 वर्ष से उससे अधिक आयु का व्यक्ति जिसे किसका ज्ञान हो? अक्षर ज्ञान हो। अक्षर का मतलब ये नहीं पढ़ सकता कि राकेश, ये नहीं पढ़ना आना हो, केवल ये पढ़ सकता र क न ट धा पू ड़ी का क ड़ी, इस तरह के कोई ऑप्शन है पढ़ सकता है, वो होता है साक्षर व्यक्ति। और उसकी साक्षरता में क्या की जाती है? गिनती की जाती है। तो सर्वाधिक साक्षरता, पहले तो राजस्थान की साक्षरता भी तो पता होनी चाहिए, वो कितनी है? 66.8। और सबसे ज्यादा कहाँ की? तो आपके राजस्थान में सबसे ज्यादा साक्षरता वाले जिले हैं कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर। और सबसे कम वाले हैं मित्रों जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब पूछा क्या है? सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग। सर्वाधिक साक्षरता, अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, इस ऑप्शन में सर्वाधिक कहाँ है? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ बता रहे हैं? कोटा में बता रहे हैं। तो कोटा की है कितनी है? 76.6% है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग पूछा, तो सर्वाधिक साक्षरता पहले किस जिले की है? तो जिला है अपना कौन सा है? कोटा है, 76.6%। अब ये किस संभाग में आता है? तो ये खुद कोटा संभाग में आता है। तो इसका आंसर कहाँ जाएगा मित्रों? इसका आंसर जाएगा अपने यहाँ पर कोटा संभाग में। लेकिन अगर मैं यहाँ से, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा ये बता दूं, अगर यहाँ पर सर्वाधिक की जगह क्या होता, अगर आपको ध्यान रखना है, अगर ये होता है न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग, तो न्यूनतम कहाँ है मित्रों? न्यूनतम है जालौर में। और जालौर किस में आता है मित्रों? जोधपुर में। तब आंसर क्या हो जाता मित्रों? ये हो जाता। तो ये आपको थोड़ा क्या रखना है मित्रों? ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, जिलों को उनसे संबंधित संभाग के साथ सही सुमेल कीजिए। कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, आराम से सरल हो सकता है। जिलों को उनसे संबंधित संभाग के साथ सही सुमेल कीजिए। आपको ये पूछा है कि कौन सा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो सवाईमाधोपुर के संभाग में अभी बताया था, सवाईमाधोपुर है भरतपुर संभाग में। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सरल होते हैं, ठीक है। अब जैसे ग का मैंने क्या कर दिया है 3, यहाँ पर ध्यान से देखिए मित्रों, ऐसे सवाल पकड़ के होते हैं। अगर एक सवाल अपने मिल जाए तो पूरा करने की भी जरूरत नहीं होती। सवाईमाधोपुर है, तो सवाईमाधोपुर किस में आता है? भरतपुर में। तो क का 3 कहाँ सेट हो रहा है? तो क का देखो 3, और किसी में है नहीं, तो डायरेक्ट यही आंसर कर दीजिए आप। पर अपन को नॉलेज के लिए तो पता होना चाहिए कि राजसमंद किस में आ रहा है? तो राजसमंद उदयपुर में है। चूरू किस में है? बीकानेर में है। जालौर किस में है? जोधपुर में है। तो अब ख का मैंने क किया है, तो ख का क हो गया, और घ का मैंने किया है 4, ये 4 हो गया, और इसका किया है मैंने नंबर 2, ये 2 हो गया। तो पहले बात तो अपने यहाँ से सवाल सॉल्व हो रहा था। आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान का एकमात्र संभाग कौन सा है जिसमें 5 जिले स्थित हैं? बढ़िया सवाल है और ये क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बढ़िया। शांत संभाग है और वो शांत संभाग में आपको चीज नोट करनी है, 6 जिलों वाले राजस्थान में 2 संभाग है, 5 जिलों वाले राजस्थान में 1 संभाग है और 4 जिलों वाले राजस्थान में कितने संभाग है? 4। तो चेक करिए, अब दो संभाग में 6 जिले हैं तो कितने जिले हो गए? 12 हो गए। एक संभाग में 5 जिले हैं तो कितने हो गए? 5 हो गए। 4 जिलों में 4 संभाग में 4 जिले तो कितने हो गए? 16। गिनती कर लीजिए आप, 16 और 5 21 और 21 और 12 कितने हो गए? 33 और 10 कितने हो गए? तो जिले कितने हो गए? 33 और संभाग कितने हो गए? तो नोट करिए 4 5 6 और 7 संभाग और 33 जिले। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान होना चाहिए अब क्या किसमें क्या है। तो 6 जिलों वाले 2 संभाग हैं, कौन कौन से है? तो एक तो जोधपुर है और एक कौन सा है? उदयपुर है। जैसे जैसे में जोधपुर चालो बाड़मेर से पाली, ये जोधपुर संभाग हो गया। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजमंड्री उदयपुर संभाग। तो 6 जिले होंगे इसमें। 5 जिलों वाले एक ही है जयपुर, जयपुर अलवर झुंझुनू सीकर दौसा, ये 5 जिले हैं तो जयपुर संभाग अलग होते हैं। 4 जिलों वाले 4 है तो कौन कौन से हैं? बीकानेर, कोटा, भरतपुर, अजमेर। बीकानेर में बीकानेर चूरू गंगानगर हनुमानगढ़, कोटा में कोटा मुंबई बारा झालावाड़, भरतपुर में भरतपुर करौली दौलतपुर सवाई माधोपुर, अजमेर में अजमेर और भीलवाड़ा नागौर। इस तरह आपके इसमें क्या ऑप्शन होगा? राजस्थान के एकमात्र संभाग जिसमें कितने हैं? 5 जिले हैं, जयपुर अलवर झुंझुनू सीकर दौसा 5 जिले हो गए। अगला क्वेश्चन है संभाग की व्यवस्था को पुनः चालू किया था। अपन ने पहले ही पढ़ लिया है। तो शुरू किया था हीरालाल ने, बंद कर दिया मोहनलाल जी ने, वापस शुरू कर दिया हरिदेव जोशी ने। तो संभाग की व्यवस्था को पुनः चालू किया था, नाम आएगा यहाँ पर। देखिए एक बार मित्रों, ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ये यहाँ पर नहीं है, मोहनलाल जी ने तो बंद किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अजमेर संभाग का गठन किया गया था। बहुत बढ़िया सवाल है और यहाँ से आपके 2-4 चीजें और ज्यादा क्लियर होने वाली है, वो बता देता हूँ मैं आपको। प्रश्न क्या कह रहे हैं मित्रों? अजमेर संभाग का गठन किया गया था। ध्यान से समझिए इस चीज को। अपने संभाग की व्यवस्था वापस शुरू हुई थी मित्रों 26 जनवरी 1987 को। क्या हुआ था मित्रों? शुरुआत हो गई थी। अच्छा, शुरुआत होते ही इससे पहले क्या हुआ था? आपको पूरी एकदम कंप्लीट हिस्ट्री बतानी चाहिए। 30 मार्च को जब क्या हुआ था? 30 मार्च 1949 को शुरू हुए थे, तब कितने बन गए थे? 5। 1962 में आती क्या कर दिया? बंद कर दिया। फिर वापस कब शुरू हुए? 1987 में। 87 में किसने शुरू किया? हरिदेव जी ने शुरू किया। शुरू करते ही 1987 में 5 बन चुके थे, राजस्थान का 6ठा संभाग बना और उसका नाम क्या था मित्रों? 6ठा संभाग का अजमेर नाम था। और अजमेर किससे अलग होके बना मित्रों? जयपुर से अलग होके बना है। ध्यान रखिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 6ठा संभाग है वो है 6ठा संभाग अजमेर। लेकिन अगर मैं आगे लगा दूं 2 तो राजस्थान का 26वां जिला हो जाएगा अजमेर। अगर 2 लगा रहा हूं तो 26 होते ही राजस्थान का 26वां जिला हो जाएगा अजमेर, जो बना था 1 नवंबर 1956। लेकिन यहाँ से मैं 2 हटा दूं तो 6ठा संभाग हो जाएगा अजमेर। तो कब बना है? 1987 में। बनाने वाले कौन है? हरिदेव जी। अगर 2 लगा देता हूं तो 26वां जिला अजमेर कब बना? 1 नवंबर 1956 को। और मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। कौन से? सारा ध्यान रखिए, अजमेर संभाग का गठन किया गया था। यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन है मित्रों, यहाँ पर ऑप्शन कुछ गलती हो चुकी है ऑप्शन में। अजमेर संभाग का गठन किया गया था। अजमेर संभाग का तो 1987 है, तो इसमें एक ऑप्शन है नहीं, आपको मानना है। इसका आंसर क्या है? 1900 क्या है मित्रों? ध्यान रखिए, अजमेर संभाग का गठन कब किया था मित्रों? ध्यान रखिए, यहाँ पर ऑप्शन में गलती है। अजमेर संभाग का गठन 1987 में हरिदेव जोशी ने किया था। लेकिन यहाँ पर आपको जो डेट मिल रही है वो ये मिल रही है 1 नवंबर 1956 को। लेकिन अगर यहाँ पर मैं ये लिखूं अजमेर जिले का गठन किया गया था, तब ये आंसर क्या होगा? सेट होगा। ठीक है ना? दोनों मस्तिष्क में रखे। अजमेर मैंने यहाँ पर आपको बता दिया सारी व्याख्या, ठीक है? आप समझ ले इसको।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है? सबसे ज्यादा प्रवाहित, अच्छा प्रवाहित होना और उद्गम होना दोनों में ज्यादा अंतर है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। एक तो बहना, इसका मतलब है भले ही वो कहीं से आए कोई मतलब नहीं है, बह रही है सबसे ज्यादा, और एक होता है सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम, वो बात अलग होती है। पूछा क्या है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है? पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियां कहाँ प्रवाहित होती है? तो जिला पहले तो आप ध्यान रखें, चित्तौड़ सर्वाधिक। न्यूनतम की बात करें तो कौन से जिले में नदी नहीं है? तो दो जिले याद रखें, बीकानेर और चूरू। सर्वाधिक में अगर संभाग पूछा जाए तब आपको कोटा बताना है, ऐसा नहीं कि चित्तौड़ किसमें है, तो चित्तौड़ तो उदयपुर संभाग में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों चीजें अलग अलग है मित्रों, ठीक है। चित्तौड़ आपको संभाग कौन से संभाग में कौन से जिले, ये भी आपको चीज पता होनी चाहिए। सर्वाधिक में जिला पूछे तब चित्तौड़, और संभाग पूछे तो आंसर क्या आ जाएगा? कोटा। लेकिन अगर आपको पूछ ले सर्वाधिक नदियों का उद्गम किस जिले से होता है, तो आंसर जाएगा उदयपुर। सारी बातें अलग अलग है। आपको यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है? तो राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है, तो आंसर क्या जाएगा मित्रों? कोटा। अगर जिला लिखूं मैं यहाँ पर तो आंसर जाएगा चित्तौड़गढ़ जाएगा, ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के किस संभाग में शासी जनजाति पाई जाती है? हालांकि सरल सवाल है, अगर यहाँ पर जिले लिखे होते ना हर सवाल में तो आपके लिए और ज्यादा सरल होते, और यहाँ पर संभाग आ जाते, पर डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जिस जिले में मिलेगी वो राजस्थान का एक अनोखा जिला होगा, और वो जिस संभाग में आएगा वही संभाग गिना जाएगा। तो राजस्थान में किस संभाग में शासी जनजाति है? तो शासी कहाँ पाई जाती है? यहाँ शहर है नहीं लिखा हुआ, शासी लिखा हुआ है, तो शासी कहाँ मिलती है? भरतपुर में भील है, उदयपुर में हो गया, मीना जयपुर हो गया, ग्रास हो गया, इधर अपन कंजर की बात करें तो हाड़ौती हो गया, कटोड़ी की बात करें उदयपुर, शहरिया हो गया तो बारया हो गया, और अगर अपन बात करें शासी की बात करें तो शासी भरतपुर है, तो भरतपुर संभाग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है, ये चीज आपको देखनी। अच्छा, जनसंख्या पहले तो जिले भी देख लेते हैं। जनसंख्या में सबसे ज्यादा राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, अच्छा अपन डायरेक्ट अपन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन को बताना चाहूंगा। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है कोटा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये भी गजब का क्वेश्चन है। संभागों का मुख्य अधिकारी होता है, संभागों का मुख्य अधिकारी होता है। अब पुलिस अधिकारी नहीं पूछा, संभाग का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी आईसी, पुलिस महानिरीक्षक संभाग का मुख्य अधिकारी होता है, संभाग का आयोग। आगे बढ़ते हैं, ये भी पढ़ा हुआ एक क्वेश्चन है। लगभग संभागीय व्यवस्था को पुनः चालू किया गया था, संभागीय व्यवस्था को पुनः चालू किया गया था हरिदेव जोशी ने 1987 में। अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आज अपने इतने ही क्वेश्चन है मित्रों, इन क्वेश्चन को बार बार 2-3 बार देखिए, आपको तो काफी चीजें नॉलेज मिलेगी आपको, पर इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि संभागीय व्यवस्था है तो कौन से संभाग में कौन से जिले आपको ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ये चीजें सॉल्व हो पाएगी, ठीक है। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है मित्रों, धन्यवाद।